हेलो एवरीवन, आई एम प्रतिभा, अ लाइफ कोच एंड ए प्रैक्टिशनर हीलर। और आज मैं आपको यहाँ पर अपनी लाइफ का एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। हुआ यूँ कि कुछ दिन पहले मेरे बेटे ने मुझे बताया कि उसका कोई एक फ्रेंड है जिसका बर्थडे है और उसने उसको उस बर्थडे में इनवाइट नहीं किया है। तो ये सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गई थी कि ऐसे कैसे वो कर सकता है। अपने बर्थडे में अपने मेरे मेरे बच्चे को उसने नहीं बुलाया। अब हम आगे से उसको भी कभी अपने हमारे यहाँ जो फंक्शन होगा उसमें नहीं बुलाएंगे। तो मेरे बच्चे ने उस टाइम तो मुझे कुछ नहीं कहा, वो बस सैड था ये सोचकर कि उसके बाकी सारे फ्रेंड्स जब बर्थडे पार्टी में चले जाएंगे तो उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं रहेगा। लेकिन 2 डेज़ बाद ही उसने मुझे ये बोला कि मम्मी, अगर हम भी उसी के जैसे ही बिहेव करेंगे कि हम उसको हमारी पार्टी में नहीं बुलाएंगे तो उसमें और हम में क्या डिफरेंस रह गया। अगर हम गीता जी को फॉलो करते हैं जो कि श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है कि हमें हमेशा कर्म करते रहने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए और हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल मिलते हैं। तो अगर हम भी उसके जैसा ही काम करेंगे तो जो फल उसको मिलेगा वही सेम फल हमको भी मिलेगा। लेकिन क्या हम भी वही फल चाहते हैं? तो हमें तो अच्छे काम करने चाहिए ना, क्योंकि हमको तो अच्छे फल चाहिए हैं। तो अगर हम भी उसको नहीं बुलाएंगे अपने साथ तो हमें भी वही सेम फल मिलेगा जो उसको मिलने वाला है। तो इसीलिए हमें तो हम उसके साथ अच्छा ही होना चाहिए। हमें उसको इनवाइट करते रहना चाहिए और बिना ये सोचे समझे कि उसने क्या किया है, हमको हमारे कर्म अच्छे करते रहने चाहिए। अब मेरा बच्चा जो कि सिर्फ 11 ईयर्स ओल्ड है, उसने इतने ईजीली और आसान भाषा में मुझे ये समझा दिया कि मेरी उस दिन से आंखें खुल गई कि वाकई में हम लोग आज इतने बड़े हो गए हैं, एडल्ट हैं, अब हमारे खुद के बच्चे हो चुके हैं और उसके बावजूद भी हम ये छोटी सी बात आज तक नहीं समझ पाए, जबकि हम लोग भी बचपन से ये बात तो पढ़ते सुनते रहे हैं। बुक्स में, स्कूल्स में, टीचर्स में कहीं ना कहीं हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है। लेकिन हम उसको अपनी डे टू डे लाइफ में कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। जो मेरे बच्चे ने इतने सिंपल तरीके से मुझे समझा दिया। तो क्या हम लोग नहीं कर सकते वो सारी चीज़ें? हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जब भी हमारा किसी से झगड़ा होता है, चाहे हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो या बच्चों के साथ हो या ऑफिस में किसी के साथ झगड़ा हो जाए, सोसाइटी में हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, आपस में ही तू मैं करने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ बैड वर्ड्स एक्सचेंज करने लग जाते हैं। उससे होता क्या है, हम क्या फील करते हैं, हम रेस्टलेस हो जाते हैं, हमें एंगर आ जाता है, हमें एंजाइटी आ जाती है, जिससे हमारा ही लॉस होता है। बजाय ये सोचते हुए कि हम जो बोल रहे हैं उसका फल भी तो हमें मिलने ही वाला है, तो सामने वाले को भी सेम मिलेगा और हमको भी मिलेगा। तो गलती चाहे किसी की भी हो, जब हम दोनों ही गलत काम कर रहे हैं तो हमको दोनों के लिए उसका फल भुगतने को तैयार होना चाहिए। तो थिंग इज़ दैट कि क्या हम लोग ये सोच सकते हैं, कुछ भी करने से पहले इस बारे में सोचा जा सकता है कि जो हम कर रहे हैं उसके बदले में उसका रिजल्ट हमको क्या मिलने वाला है। और अगर हम ये सोचने लग जाएं तो हमारी डे टू डे की लाइफ तो ऐसे ही प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाने वाली है। क्योंकि जब हम सोचने लग जाएंगे कि इस काम का जो नतीजा है वो हमारे फेवर में नहीं जाएगा, तो फिर हम वो करेंगे ही नहीं। और जब हम सोचने में थोड़ा टाइम लेंगे तो जो गुस्सा है, जो हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, जो कि कई टाइम्स गलत होता है, वो भी सुधर जाएगा और उसके लिए हमें टाइम मिल जाएगा कि हम अपने एक्शंस को सुधार के उस पर अच्छे से करें। तो हम हमारे इमोशन पे भी काम कर सकते हैं। तो क्या आप ये आज से प्रॉमिस करेंगे कि आप भी कुछ भी काम करने से पहले ये सोच लें कि उसका आपको फल क्या मिलने वाला है? सोचिएगा ज़रूर।